बिरसा मुंडा जी से जुड़ी 10 खास बातें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी के बारे में 10 बेहद ही खास बातें जानेंगे। नंबर 1, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा थी। उलीहातू गांव में ही बिरसा मुंडा जी के पिता सुगना मुंडा जी का जन्म हुआ था। इसी गांव में बिरसा मुंडा के बड़े भाई कोमता मुंडा का घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है, इसलिए बिरसा मुंडा का जन्म इसी गांव में हुआ ऐसा माना जाता है। नंबर 2, बिरसा मुंडा को अपने बचपन के दिनों में अपने दोस्तों के साथ रेत में लुढ़कना और खेलना पसंद था। वे बड़े ही सुंदर दिखते थे। बोहाड़ा के जंगल में वे भेड़ चराते थे। उन्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद था और वे बांसुरी विशेषज्ञ भी बन गए। बिरसा मुंडा कद्दू से बना एक तार वाला तुईला और कमर से जुड़ी बांसुरी लेकर घूमते थे। नंबर 3, सलगा गांव में जयपाल नाग द्वारा संचालित स्कूल में बिरसा मुंडा पढ़ाई लिखाई करने लगे। बिरसा मुंडा की काबिलियत देख जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन इसके लिए उन्हें ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। बिरसा मुंडा बहुत जल्द ही बात समझ गए कि ईसाई मिशनरी भोले भाले अशिक्षित और गरीब आदिवासियों को शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी आदिवासियों की पुरानी परंपराओं की आलोचना करते थे। यह बात बिरसा मुंडा जी को अखर गई। यही वजह थी कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी अपने आदिवासी तौर तरीकों की ओर वे लौट आए। उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया। बिरसा मुंडा ने जल्द ही ईसाई मिशनरी को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुंडा और उरांव समुदाय के साथ मिलकर धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए 1894-95 में एक नया धर्म बनाया जिसे बिरसायत धर्म कहा गया। इस धर्म के बारे में हम आगे जानेंगे। नंबर 4, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था ने आदिवासी कृषि व्यवस्था को एक सामंती राज्य में परिवर्तन करने लगी। चूँकि आदिवासी अपनी आदिम तकनीकी के साथ खेती करते थे, जिससे अधिक उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने गैर आदिवासियों को छोटा नागपुर में खेती करने के लिए आमंत्रित किया। यह गैर आदिवासी ठेकेदार बेहद ही लालची किस्म के थे। वे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते थे। गैर आदिवासियों के कारण मूल आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण हुआ। 1856 में आदिवासियों की 600 जागीरदारें थी, जिनमें 1 से लेकर 150 गाँव शामिल थे। लेकिन औपनिवेशिक अव्यवस्था और ईसाईकरण धर्मांतरण के चलते 1874 तक आते आते मुंडा और उरांव सरदारों की जमींदारी रद्द हो गई और वे सभी खेतीहार मजदूर बन गए। ठीक इसी तरह जब मुंडा राजा हुआ करते थे, तब आदिवासियों के बीच हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और मुंडा राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करने लगे और इसी कारण मुंडा राजा अपना मूल अस्तित्व खोते चले गए और इसी तरह आदिवासियों का नुकसान हुआ। नंबर 5, बिरसा मुंडा जी ने ब्रिटेन की महारानी को खुली चेतावनी देते हुए नारा दिया, अब हुआ राज एते जगह, महारानी राज टूट जाना, यानी रानी का राज्य समाप्त हुआ, हमारा राज्य स्थापित हो। ब्रिटिश और स्थानीय जमींदारों ने कृषि का विनाश कर दिया था। मिशनरियों ने स्थानीय संस्कृति को खत्म कर दिया। इसी दोहरी चुनौतियों के लिए बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट कर श्रृंखलाबद्ध तरीके से विद्रोह किया। 1895 में चालकत गांव में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म त्याग दिया। उन्होंने केवल एक भगवान की पूजा करने के लिए कहा। बिरसा मुंडा जी ने खुद को नबी घोषित किया, जो अपने लोगों के खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए आए थे। बिरसा मुंडा ने कहा कि महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त हो गया और मुंडा राज शुरू हो गया। बिरसा मुंडा ने किसानों को कोई लगान न देने का आदेश दिया। 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 साल की जेल हुई। बिरसा मुंडा 8 जनवरी 1898 को जेल से रिहा होने के बाद वे चुटिया गांव गए। यहाँ बने मंदिर को उन्होंने कोल आदिवासियों का मंदिर कहा। 1899 में बिरसा मुंडा ने 7000 पुरुष और महिलाओं को इकट्ठा कर उल गुलान यानी क्रांति की शुरुआत करी। जल्द ही यह क्रांति रांची तक फैल गई। 1897 में बिरसा मुंडा ने 400 सिपाहियों को लेकर तीर कमान से लेस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी किनारे मुंडाओं ने अंग्रेज सेनाओं को हरा दिया। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें कई बच्चे और औरतें मारी गई। उस जगह बिरसा मुंडा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में एक धोखेबाज व्यक्ति के गुप्त सूचना अंग्रेजों के देने के कारण बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 6,
बिरसा मुंडा जी ने 1994-95 में एक नया धर्म की स्थापना करी जिसे बिरसायत धर्म कहा गया। इस धर्म में मांस, मदिरा, खैनी, बीड़ी के उपयोग नहीं कर सकते। फूल, प्रसाद, दक्षिणा, अगरबत्ती, चंदा आदि चीजें नहीं दे सकते। केवल प्रकृति की पूजा करना और गीत गाना सम्मिलित है। बिरसायत धर्म में बाल नहीं कटवा सकते। यदि कोई बाहरी धर्म की लड़की बिरसायत धर्म के लड़के से शादी करे तो उसे बिरसायत धर्म के नियमों को मानना होगा। यदि कोई बिरसायत लड़का दूसरे धर्म की लड़की से शादी करे तो उसे सामाजिक मान्यता मिलना कठिन है। नंबर 7, बिरसा मुंडा ईसाईकरण और धर्मांतरण के खिलाफ थे। वे अपनी आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाज को अपनाए रखने के पक्ष में थे। यदि आदिवासी अपनी खुद की संस्कृति अपनाए तो ही आदिवासी सुरक्षित रह सकता है। वे जल, जंगल, जमीन और जीवों की रक्षा के पक्ष में थे। उन्होंने मांस, शराब और दक्षिणा देने से मना कर दिया। नंबर 8, बिरसा मुंडा ने नारा दिया अबाड शुमरे अबा राज, यानी हमारी जमीन हमारा राज। उन्होंने उलगुलान आंदोलन किया। लोगों ने उन्हें धरती आबा कहा, यानी धरती का पुत्र। नंबर 9 जनवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया। एक धोखेबाज ने अंग्रेजों को बिरसा मुंडा जी के गुप्त ठिकाने का पता बता दिया था। 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने रांची के कारागार में बिरसा मुंडा के खाने में जहर मिलाकर उन्हें दिया, जिससे बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के बनाए धर्म बिरसायत के अनुयायी बेहद ही कम लोग हैं, क्योंकि इस धर्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं किया गया और थोड़े कठोर नियमों की वजह से इस धर्म को मानने वालों की संख्या कम है। नंबर 10, बिरसा मुंडा जी के बलिदान को आज पूरा देश याद करता है। 15 नवंबर 2021 से बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों की ये मांग है कि जनजाति गौरव दिवस की जगह आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाए। 1982 से रांची में पहली बार बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा जी की याद में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदेरी, बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास, सिद्धो कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आदि हैं। बिहार रेजिमेंट का युद्ध नारा बिरसा मुंडा की जय है। 2004 में बिरसा मुंडा पर आधारित उलगुलान एक क्रांति फिल्म बनी। 2008 में गांधी से पहले गांधी, 2020 में भगवान बिरसा मुंडा आदि। तमिल में भी बिरसा मुंडा जी पर फिल्म बन रही है। झारखंड में 150 फुट ऊंची बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा बनाई जा रही है। आज देश में कई स्थानों पर बिरसा मुंडा जी की मूर्तियां स्थापित हैं। जब अंग्रेज थे तब केवल एक बिरसा थे, लेकिन आज उनके कदमों पर चलकर लाखों युवा बिरसा मुंडा बन रहे हैं।